तो भरत जी, दशरथ जी को जो होना था हो गया। अब एक बात मुझे जो आपसे कहनी है, वशिष्ठ मुनि ये बोल रहे हैं सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं, ये सब वशिष्ठ जी बोल रहे हैं अयोध्या में। भरत जी, अब जो हो गया उसको लेके चिंता नहीं करनी, जो होना था हो चुका। और आप भी इस बात को बहुत ध्यान देना, भूतकाल को बहुत ढो मत, जो हो गया वो हो गया। अभी मेरे घर एक टीम आई थी, अभी जस्ट कुछ देर पहले, मैं उनको विदा करके तब इधर आया हूं। एक कथा हमारी होनी थी, पतारा कमलापुर है ना, तो पर साल, इस साल नहीं, अगले साल, पिछले साल वो कथा हम डेट दे चुके थे। बाई चांस ऐसा कुछ फंस गए तो डेट देने के बाद भी उसको हम कर नहीं पाए कथा। कुछ ऐसा सिचुएशन बन गई थी, मैं जा नहीं पाया। हालांकि बोल दिया था उनको 2 महीने पहले ही, मैं आ नहीं पाऊंगा। आज वो सब आए इस साल की डेट के लिए, 20 के लिए 10-12 लोग आए थे। तो बोले महाराज जी इस साल का बताओ, पर साल तो बड़ा धोखा हुआ, ये फला फला हुआ। तो उसमें से एक आदमी बोला, अच्छा लगा मुझे, शर्मा जी बोले कि पर साल क्या हुआ उसको क्यों याद किया जाए। अच्छी बात लगी, पर साल क्या हो गया 19 में, उसको कब तक। अब 20 आ गया है और दिसंबर में प्रोग्राम है। तब देखिए जनवरी चल रहा अभी, फरवरी, और दिसंबर कथा है वो अगले साल की, मतलब इस साल की। तो बोले अब 20 देखो, 20 का दिसंबर देखो, उसको 19 का देख रहे। अच्छा लगा। आपसे मेरी विनती है इसी बहाने, आज की घटना के बहाने, 19 का कुछ सोचो ही मतलब, 19 बीत चुका है। अब 20 का ख्याल करो यार, और ज्यादा 21 को मत सोचो। 21 में क्या, 21 को कोई ठेका आपके पास है क्या? 21 तक रहोगे? दिखाओ एफिडेविट कोई, दिखाओ कोई लिखा पढ़ी 21 में रहो गया। 21 को भी मत ढो, 20 जो चल रहा है इस 20 का ख्याल करो खाली, बस वर्तमान में जियो। तो भरत जी जो हो गया वो हो गया, अब जो होना है उस पर ध्यान देना है। क्या होना है गुरु जी? अभी भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, बस गुरु जी बोले जा रहे हैं। अब जो होना है उसको सुनो, तो क्या होना है। तो वशिष्ठ ने कहा, राय राजपद तुम कहूं दीना। दशरथ जी वरदान में राजगद्दी तुमको दे गए। 2 वरदान मांगे थे कई ने, भरत ही टीका और राम बनवासु, ठीक है ना, राम बनवासी। तो जैसे राम जी अपने हिस्से का वरदान निभाने चले गए, कई ने मांगा था राम बनवासी 14 बरस, तो राम चले गए बनवास निपटाने के लिए। ऐसे ही राय राजपद तुमको दीना, दशरथ जी उस वरदान में गद्दी तुमको दे गए। और जानते हो भरत जी, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा, पिता के आदेश को सत्य करना चाहिए। जैसे राम ने अपने हिस्से का आदेश फुर कर दिया। फुर माने क्या होता है? फुर सत्य, फुर माने फुर नहीं कि फुर से उड़ गई चिड़िया। गाओ हो एक भजन बड़ा बढ़िया पंडित जी के पास मारे, फुर से उड़ गई चिड़िया। 2 लाइन सुनो सुनो। तन माटी का पिंजड़ा, मन सोने की चिड़िया, पाई के मौका खोल के बढ़िया, तोड़ के उड़ गई चिड़िया, फुर्र से 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 उड़ गई चिड़िया। तन माटी का पिंजड़ा, मन सोने की चिड़िया, तन माटी का पिंजड़ा, मन सोने की चिड़िया, पाई के मौका खोल की मड़िया, पाई के मौका खोल की मड़िया, तोड़ के उड़ गई चिड़िया, फुर्र से 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 उड़ गई चिड़िया। जब तक थी पिंजड़े में भोली, जब तक थी पिंजड़े में भोली, बोल रही चू चू की बोली, बोल रही चू चू की बोली। जब तक थी पिंजड़े में भोली, जब तक
पाई, हाय मैं एक दिन देख न पाई। उसकी प्रेम सहेली आई, उसकी प्रेम सहेली आई। सारे बंधन तोड़ ताड़ मुंह मोड़ के उड़ गई चिड़िया, फुर्र से 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 उड़ गई चिड़िया। माटी का पिंजड़ा मन सोने की चिड़िया, माटी का पिंजड़ा रे पिंजड़ा, मन सोने की चिड़िया, आई के मौका खोल की मड़िया, आई के मौका खोल की मड़िया, सब छोड़ के उड़ गई चिड़िया, फुर्र से उड़ गई चिड़िया, फुर्र से उड़ गई चिड़िया। तो पिता बचन फुर फुर न है, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा, राय राजपद तुमको दीना, पिता बचन फुर फुर माने फुर नहीं, सत्य सत्य चाहिए कीन्हा। तजे राम जय बचन ही लागी, पिताजी के बचनों के लिए राम ने राज्य छोड़ दिया। तजे राम जय बचन ही लागी, और तन तन परिहर्यो राम बिरहागी, राम की विरह में महाराज जी अपने प्राण छोड़ गए। नपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, तुम्हारे पिताजी को अपने वचन प्रिय हैं, उनको प्राण प्रिय नहीं थे। प्राण जाए तो जाए, प्राण जाए बरु वचन न जाए। रघुकुल रिश्ता चले आई, रघुवंश के राजा प्राणों की परवाह नहीं करते हैं, वचनों की परवाह करते हैं। तो भरत जी करहु तात पित वचन प्रमाण, पिताजी के वचनों को प्रमाण करो, नहीं पिताजी की जो तुम्हारी मृतात्मा है उसको कष्ट होगा कि हमारे चार बेटे दो वचन में दे के आया था, कैसे भी दिया था, कैसे भी दिया था, भांग खा के दिया था, बेहोशी में दिया था, दो वचन दे दिया कैकेयी को मैंने, एक में गद्दी राम भरत को और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो हमारे चार बच्चे मिलके दो वचन नहीं निभा पाए। तो मेरी इच्छा है भरत जी, जैसे राम ने अपने हिस्से का वचन पूरा कर दिया है, वरदान स्वीकार कर लिया है, तुम गद्दी संभाल लो। अनुचित उचित विचार तजी, ये उचित है कि अनुचित है इसका विचार न करो। पिता की आज्ञा है तो पिता की आज्ञा है। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैल, ते भाजन सुख सुज सुके, बसहि अमर पति ऐन। जो अपने पिता के आदेश को उचित अनुचित का विचार न करके और मान लेते हैं, उन संतानों के बारे में लिखा हुआ है, ते भाजन सुख सुजस के, वो जब तक जीते हैं तब तक सुख और सुजस का भोग करते हैं, और जब मरते हैं तो बसई अमर पति आयन, जब मरते हैं तो स्वर्ग में निवास पाते हैं। तो अनुचित है कि उचित है इसका विचार करके अपने पिता के वचनों को मानना, यही संतान का धर्म होता है। तो गद्दी तुमको दे गए हैं, तुम गद्दी संभालो। करहु राज परिहरहु गलानी, और जो हुआ है उसकी गलान मत करो, जो हुआ है हुआ है। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सौंप्यो राजु राम के आए, और एक छूट दे रहा हूं भरत जी, जब राम जी वापस आए 14 वर्ष के बाद, तो सौंप्यो राज, गद्दी उनको सौंप दे, सेवा करो स्नेह सुहाए, और फिर राम जी की सेवा करना। लेकिन जब तक 14 साल नहीं बीतते हैं राम वनवास के, तब तक तुम राज संभालो, करो राज। राम आ जाए फिर सौंप देना हमको। वशिष्ठ महाराज का आदेश जो पूरा हुआ तो कौशल्या बोली, भरत भैया, कौशल्या धरि धीरज कहाई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहाई। बेटा गुरु जी जो आदेश दे रहे हैं ना, इस समय यही ठीक है सबके लिए, पूरी प्रजा के लिए, अयोध्या के लिए, राज सिंहासन के लिए, दशरथ जी की मृत आत्मा के लिए, राम के लिए, हम सब के लिए यही पथ्य। पथ्य माने क्या होता है? पथ्य माने एक होता है कुपथ्य, एक पथ्य। से बीमारी हो ना कोई किसी को, तो डॉक्टर में 2 प्रकार की बात बताइए कि ये खाओ ये न खाओ, ये कुपथ्य है, ये पथ्य है। पथ्य माने क्या बोले? कुपथ्य माने ये न खाओ, ये न करो, ठीक है ना, ये न करो, ये न। से बुखार आवे शरबत न पियो,
बुखार आवे तो नींबू का शिकंजी में पियो, ऐसा कुछ है ना। और बुखार आवे तो काढ़ा पियो, ये काढ़ा पत्ते और शिकंजी कुपत्ते। जुखाम हो तो दही न खाओ, दही कुपत्ते। अदरक की चटनी चाटो, ये पत्ते। अब तो समझ गए होंगे, अब तो बताओ यार। पथ्य माने अलाउड और कुपथ माने नॉट अलाउड। पथ माने लाभदायक और कुपथ माने हानिकारक, ठीक है ना। तो कौशल्या ने कहा, बेटा भरत, पूत पथ्य गुरु आयस। इस समय जो गुरु जी बोल रहे हैं यही पथ्य है हम सबके लिए, इसी का पालन किया जाए। गद्दी संभाल लो 14 वर्ष के लिए, जब राम जी आवे तो जैसा मन हो ऐसा करना। कौशल्या ने भी गुरु के आदेश को ही समर्थन दे दिया। वशिष्ठ ने पूरी पब्लिक से भी हाथ उठवाया कि भैया आप सबकी इच्छा क्या है, मैंने जो कहा है यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक तो सब चाहती ही थी भरत राजा बने, सब पब्लिक हाथ उठा दी। गुरुजी जो आपने कहा है यही, इसमें सभी का हित है। भरत गद्दी संभाल लें, 14 वर्ष के बाद जब राम जी आएंगे तब जो मन हो करेंगे, यही सबकी इच्छा है हम सबकी। और भरत जी, वशिष्ठ ने सब हाथ जो गिने उठाए थे हाथ सब, तो हाथ जब गिने गए तो 100% वोट भरत जी को मिले, 100%। एक संत बोल रहे थे, अगर राम और भरत का इलेक्शन होता अयोध्या में, राम और भरत अगर चुनाव लड़ते गद्दी के लिए, तो राम जी 3 वोट नहीं पाते, 3 वोट राम नहीं पाते, और भरत जी 100% वोट पाए। भरत जी 3 वोट बिल्कुल, राम जी बिल्कुल 3 वोट नहीं पाते, पक्का बोल रहा हूं। एक अपना वोट नहीं पाते राम जी। राम जी नहीं चाहते मैं राज करूं, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, मेरा भरत राजा बने, ये राम जी की इच्छा थी। तो भरत और राम का चुनाव होता तो राम भले उम्मीदवार थे, लेकिन राम अपना वोट भरत को दे के आते। और दूसरा वोट राम जी नहीं पाते, किसका? कैकेयी माता का। और तीसरा वोट नहीं पाते राम जी, वो कुबड़ी मंथरा का। 3 वोट तो राम नहीं है पाते, लेकिन भरत जी के बारे में जो उठवाए गए हाथ कि बोलो क्या आपकी इच्छा है, तो 100% वोट भरत जी पाए, 100% वोट। सबकी इच्छा यही थी भरत जी गद्दी संभाले। अब सब ने एक स्वर में भरत जी को आदेश दे दिया कि सिर धरि गुरु आयसु अनुसार हो, सिर धरि गुरु आयसु अनुसार हो, प्रजा पाली परि जन दुख हर हो, प्रजा पाली परि जन दुख हर हो। आप सबकी जब बातें पूरी हो गई, वशिष्ठ ने भी आज्ञा दे दिया, कौशल्या आदि माताओं ने भी आज्ञा दे दिया, पूरी पब्लिक भरत जी के पक्ष में खड़ी हो गई। भरत जी गद्दी संभालो 14 साल के लिए कम से कम। अब अपनी अपनी बात सबने कह दिया, भरत जी को भी अपनी बात कहना है ना। अब सबकी निगाहें भरत जी के चेहरे पर टिक गई, वशिष्ठ की भी निगाहें टिकी हैं, कौशल्या आदि माताएं भी उनके मुंह को देख रही हैं, पब्लिक भी सब अपलक नेत्रों से भरत जी का मुंह देख रही कि भरत जी अब क्या बोलेंगे। हमने तो कह दिया गद्दी संभाल लो, सबने कह दिया, लेकिन अब ये क्या बोलेंगे। प्रॉब्लम तो इस बात की, ये क्या बोलेंगे, कबूल करेंगे ना ही कर देंगे, क्या भरोसा इनका। आप वशिष्ठ ने कहा, भरत जी बोलो, हम सबने अपनी बात रख दिया, बोलो आप, आपकी क्या मर्जी है। तो भरत जी खड़े हुए, भरत कमल कर जोरी, हाथ जोड़े दोनों, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सब ही। अपनी वाणी को, अपनी वाणी में, यहां लिखा हुआ है, बचन अमीय जनु बोरी, अपनी वाणी को अमृत में बोर करके तब देत उचित उत्तर सब ही। अब वाणी को अमृत में बोर के बोलना चाहिए। एक भजन दुल्हन गाओ सुन लो। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, अपनी वाणी में
अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बचन अमीय जन गोरी, वेत उचित उत्तर सबही। जब सबकी बात पूरी हो गई तब भरत जी उत्तर देने खड़े हुए और बड़ी प्यारी बात से भरत जी बोलना शुरू किए हैं। तो भरत जी के वचनों को सुनो आप लोग। वचन नहीं है, वचन अमीय जन बोर, अमृत वाणी भरत जी की। भरत जी बोले, मोहि उपदेशु दीन गुरु नीका, मोहि उपदेशु दीन गुरु नीका। प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, मातु उचित धरि आय सुदीना। अवसि शीस धरि चाहु कीना, अवसि शीस धरि चाहु कीना। भरत जी बोले, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। वशिष्ठ गुरुदेव ने बहुत अच्छी शिक्षा हमको दिया है। जो जो बातें बताई हैं सब मेरे हित में। प्रजा सचिव सम्मत सबही का, और गुरु जी के ही उस आदेश में सबने अपनी अपनी सहमति दे दिया। प्रजा ने बोल दिया है, सचिव माने मंत्री सब बोल दिए हैं। मात उचित धीर धरि आयुष कहो, माता ने भी कह दिया है कि बेटा यही उचित है, यही करो। अब मेरा भी मन है अंदर से कि गुरु का आदेश, पिताजी का वचन, पब्लिक, सचिव, सबका आदेश, तीनों माताओं की आज्ञा, कौशल्या मैया की विशेष आज्ञा। अवश्य शीश धर चाहूं कीन्हा, मैं चाहता हूं कि मैं इस आदेश को पूरा करूं। मेरे मन में भी यही है कि तीन तीन आज्ञाएं, चार चार मुझको मिल गई हैं, मुझको इसको मानना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। गुरु की आज्ञा, माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा मान लिया जाए, इसी में भला है, इसी में हित है। मैं चाहता हूं कि मैं इस आदेश का पालन करूं। उचित के अनुचित किए विचारू, गुरु की आज्ञा और माता पिता की आज्ञा उचित है कि अनुचित है, इसका विचार भी उन्होंने कर लिया। शास्त्रों में लिखा, भरत जी कह रहे हैं उचित की अनुचित, ये जो आदेश गुरुदेव ने हमको दिया है ये उचित है कि अनुचित है, इसका विचार भी अगर शिष्य ने कर लिया, सेवक ने कर लिया, तो धर्म जाए और सिर पातक भारू, उसका सब धर्म कर्म नष्ट हो जाता है और उसके सिर पर विशेष पाप की गठरी आके बैठ जाती है। तो हमको तो इस आदेश में उचित अनुचित का विचार भी नहीं करना चाहिए, ऐसे मानना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, तुम तव देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समझत हो नीके, तदपि होत परितोष लजी के। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूं कि माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा ऐसे माननी चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं गुरुदेव, मेरे अंदर संतोष नहीं हो रहा है। अगर मैं मान लूं तो मैं मर जाऊंगा, इस आदेश को मान लूं तो मैं जी नहीं पाऊंगा चैन से। तदपि होत परितोष न जी के। आगे भरत जी बोले, अब तुम विनय, आप लोगों ने जो आज्ञा हमको दिया है, अब तुम विनय मोरी सुन ले। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो। मोहि अनुहरत सिखावन देहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतर देऊ क्षमब अपराधु, उतर देऊ क्षमब अपराधु। दुखित दोष गुण
जनहीन साधु दुखित दोष गुण जनहीन साधु। आप लोगों ने अपनी बात रख दिया है, अब तुम माने आप सब लोग मिलके विनय मोर सुन ले हो, अब मेरी भी कोई बात सुन ली जाए। और मोह अनुहरत, मुझको देख के फिर आज्ञा दो, मेरी क्षमता को देख लो। यहां भरत जी बहुत प्यारा सूत्र दे रहे हैं। भरत जी का संदेश देखिए, लिखा है ना, मोहि अनुहरत सिखावन दो, मुझ मेरी क्षमता भी पहले देख लो फिर आज्ञा दो मुझको। देखो, अगर शिष्य का धर्म है गुरु के आदेश को मानना, तो गुरु का भी धर्म होता है कि अपने शिष्य की क्षमता का आकलन कर लो तब आज्ञा दो, ठीक है ना। जैसे बेटे का धर्म है माता पिता के आदेश को मानना, लेकिन माता पिता आज्ञा देने के पहले मोहि अनुहरत, मुझको देख तो ठीक से लो। और कोई मम्मी बोले बेटा जाओ 1 कुंटल को उठाओ, उठा के मुड़े धरो, और बेटा को कल रहा हो, पिलपिला हो, उसको 10 किलो भारी पड़ता उठाना हो, मम्मी आदेश कर दे बेटा 1 कुंटल गेहूं रखे, उठा खपड़ी धरो जाओ पिसा लाओ, उठा पाएगा? उठा पाएगा? फिर उसको माँ के आदेश का पालन नहीं कर पाएगा, फिर तोड़ना पड़ेगा। तो अगर माता पिता की आज्ञा मानना बेटे का धर्म है, तो माता पिता का भी धर्म होता है कि बेटे की क्षमता का आकलन कर लो पहले, उसकी शक्ति को देख लो, उसके पात्रता को देख लो पहले। वही अनुहरत सिखावन दे हो। अब किसी चेले की क्षमता हो 5,000 रुपए देने की, और गुरु फोन करे बेटा भंडारा है 51,000 देव आए 51,000 रुपए, तो गुरु मना से चेला मना कर देगा। जब उसकी क्षमता 5100 की है और कोई गुरु 51,000 मांगे उससे 51,000, तो चेला क्या करेगा? देगा? कहां से देगा? कहां से देगा? जब उसकी क्षमता नहीं तो कहां से देगा? तो गुरु का भी धर्म बनता है कि शिष्य की क्षमता को देख ले, उसके बाद आज्ञा दे। वही भरत जी कह रहे हैं, आप लोगों ने आज्ञा तो दिया है, और मैं जानता हूं कि माता पिता गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, जानता हूं मैं इस बात को, लेकिन मोहि अनुहरत सिखावन देहु, आप लोगों ने आज्ञा अपने हिसाब से दे दिया, हमारी क्षमता का आकलन नहीं किया, हम जिस लायक हैं वो आज्ञा हमको नहीं दिया आपने, इसलिए हमको आपको उत्तर देना पड़ रहा है, आपको जवाब देना पड़ रहा। कायदा तो ये है कि विचार भी न करें और मान ले, लेकिन आपको जवाब देना हमको पड़ रहा है, इसके लिए हमारी गलती को माफ कीजिएगा। और भरत जी फिर अपनी समस्या को रखे सबके सामने। गुरुजी, माताजी, सब लोग सुनो। पितु सुरपुर सिय राम बन, पिता स्वर्गवासी हो गए, जिसका बाप मर चुका हो, और श्री राम बन, सीता और राम जंगल में भटक रहे हैं, नंगे पांव ठोकरे खा रहे हैं, और करण कहाओ मोहिराज, जिसका बाप स्वर्ग में चला गया हो और जिसके सीता और राम प्राण जंगल में हो, और उसके ऊपर तुम लोग कह रहे हो कि तुम राज्य करो, गद्दी पे बैठो। यही ते जानहु मोर हित कहे आपन बड़काजो। इस आदेश में आपने किसका हित देखा है? मेरा हित सोचा है कि अपना भला सोचा है? देखो, किसी भी राजा को राजगद्दी 2 कारणों से होती है, ध्यान देकर सुनिएगा। किसी भी राजा का राज्याभिषेक 2 कारणों से होता है। उस राजा को गद्दी मिले तो पब्लिक का भला हो, और उस राजा को सुख मिले, उसका हित हो, ठीक है ना। राजा जिसको गद्दी मिले उसका हित हो, और वो गद्दी बैठ जाए तो पब्लिक का भला हो, ठीक है ना। 2 कारणों से गद्दी किसी को होती है। ये हित जानो मोर हित कया आपन बड़काज, या तो अपना फायदा सोच रहे हो तुम लोग, या हमारा हित सोच रहे हो गद्दी देने के बाद परिणाम स्वरूप। लेकिन गुरुदेव, मेरा हित गद्दी में नहीं है, और मेरे गद्दी बैठने से पब्लिक का भला भी नहीं होगा। पब्लिक का भला नहीं हो सकता। तो तुम्हारा काम बनेगा ना हमारा काम बनेगा गद्दी बैठने से। तुमको सबको लगता होगा कि भरत गद्दी बैठ जाए तो ये खुश हो जाएगा, इसका हित हो जाएगा। हमारा हित गद्दी पर नहीं है गुरुदेव। हमारा हित कहाँ है? भरत जी बोले, हमारा हित कहाँ है? मेरा भला कैसे होगा? हित हमार सिंहासन नहीं, राजगद्दी नहीं,
हित हमार सियपति सेवकाई। हित हमार सियपति सेवकाई। सोहर लीन मातु कुटिलाई। सोहर लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दिख मन माही। मैं अनुमानी देख मन माही। आन उपाय मोर हित नाही। आन उपाय मोर हित नाही। हमारा हित गुरु जी केवल एक चीज में है, हित हमार सियपत सेवकाई। जो सिया के पति हैं राम जी, उनकी सेवा करना, इसमें हमारा हित है। और हमारा वो हित का जो साधन था, सो हरलीन मात कुटिलाई। मेरी माँ कैकेयी ने कुटिलता करके, कपट करके वो हमारा हित मुझसे छीन लिया है। मेरे राम को जंगल भेज दिया है। मैं खूब विचार के देख रहा हूं, बहुत देर से बैठा सोच रहा हूं कि आन उपाय मोर हित नाही। सीता राम के चरणों की सेवा किए बिना मेरा हित किसी काम में नहीं है। इसलिए जाऊं राम पहि आयुष देहु। तुम सब मिलके हमको आज्ञा दो, दोबारा इस आदेश को मैं तोड़ रहा हूं। दे चुके हो लेकिन मेरे किसी काम का आदेश नहीं है, मुझको दोबारा आज्ञा दो। जाऊं राम पहि, मैं राम के पास जाऊं। चित्रकूट आयुष देहु, ये आज्ञा दो आप लोग दोबारा हमको मिलकर के। एक ही आंख मोर हित एहू। बिल्कुल फाइनली विचार मैंने कर लिया है, एक ही आंख मोर हित एहू। मैं राम जी के पास जाऊं, राम जी को मनाऊं, राम जी को वापस लाऊं अयोध्या। इसी हमारा हित है। और भरत जी आगे बोले, गुरुजी आपने जो फैसला किया है ना, मुझे तो कभी कभी आप पर भी दया आती है। ब्रह्मा जी के बेटे हो आप, विधि पुत्र हो, और विधि पुत्र बिना विचारे बोल रहा है, बिना सोचे आदेश दे रहा है। आपके ऐसा विवेकवान गुरु ऐसे बिना सोचे ऐसे बोल दे रहा है जोके में। कहा साचु सब सुनी पति आहू। कहो साचो सब सुनी पति आहू। चाहिए धर्म शील नर नाहू। चाहिए धर्म शील नर नाहू। मोहि राजू हठी देहु जबरी। मोहि राजू हठी देहु जबरी। रसा रसातल जाइए तबही। रसा रसातल जाइए तबही। मोह समान को पाप निवासु। मोहि समान को पाप निवासु। जही लग सिया राम बनवासु। जही लग सिया राम बनवासु। गुरु जी कहा साच, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। और सब सुन पतियाहू, सब लोग सुन के मेरी बात पर विश्वास करो। ये अयोध्या की गद्दी है, ये अयोध्या का सिंहासन है। इस सिंहासन पर हरिश्चंद्र जी बैठ चुके हैं, इस गद्दी पर रघु बैठे हैं, इस गद्दी पर भगीरथ बैठे हैं, इस गद्दी पर दशरथ जी बैठे हैं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। इस गद्दी पर अज महाराज बैठे हैं। इस गद्दी पर बैठने के लिए कोई धर्मशील राजा चाहिए, धर्मवान, धर्मात्मा। और जिसको देने की बात कर रहे हो गद्दी है, जानते हो कौन है ये? मोह समान को पाप निवासु। मेरे समान कौन पापी है दुनिया में, धरती पर। जह लग सी राम बनवासु, जिसकी वजह से सीता और राम का बनवास हुआ है, जिसकी वजह से उसके पिताजी का मरण हुआ है, जिसकी वजह से ये अयोध्या की प्रजा खून के आंसू बहा रही है। हमारे ऐसा पापी दुनिया में कहां पाओगे? इस गद्दी धर्म की गद्दी है ये, और धर्म के सिंहासन पर कोई धर्मात्मा बैठा हो महाराज जी। अगर आप लोग जबरदस्ती करके गद्दी हमारी कर भी दोगे ना, जानते हो अंजाम क्या होगा?
मोहि राजु हठ। अगर जबरदस्ती करके हमको गद्दी दे भी दी गई, अयोध्या की गद्दी, तो जानते हो क्या होगा? रसा, रसा माने पृथ्वी, रसातल माने पाताल, जाइए तब ये पृथ्वी पाताल में समा जाएगी। ये धरती इस पापी के बोझ को सह नहीं पाएगी। अब जब भरत जी ने कहा कि मेरी गद्दी करोगे धरती पाताल धस जाएगी, तो वशिष्ठ ने कहा अपने आप बोल रहे हो कि धरती से पूछा जाए? कहा पूछ लो, पूछ लो, ब्रह्मा जी के बेटे हो, धरती से पूछ लो, ये हमको झेल पाएगी? तो वशिष्ठ ने धरती से पूछा, धरती जी ये वशिष्ठ भरत कह रहा है कि मेरी गद्दी करोगे धरती पाताल में धस जाएगी, ये सही बोला है क्या? धरती बोली सही कह रहा है। इस आदमी की मम्मी ने, भरत की मां ने हमारी बेटी को और हमारे दामाद को जंगल भेज दिया है। भाई सीता किसकी बिटिया है? जनक उनक तो बीच में खाली पाले हैं, धरती की पुत्री है। धरती बोली है जिसकी बिटिया को और जिसके दामाद को इस आदमी की मम्मी ने जंगल भेज दिया है, नंगे पांव हमारे बेटी दामाद जंगल की खाक छानने। और जब उसका लड़का गद्दी बैठेगा, मेरे ऊपर राज्य करेगा, तो मैं देख पाऊंगी इसको कि इसी की मम्मी ने मेरे बेटी दामाद का सुख छीन लिया है। और जब ये गद्दी बैठेगा तो मुझे इतना कष्ट होगा कि मैं फिर रुक नहीं पाऊंगा, मैं पाताल समझ जाऊंगा, पाताल में। वशिष्ठ ने कहा भरत भैया तुमने बचा लिया सबको यार, बचा लिया। और हम लोग जोर जबरदस्ती करके गद्दी तुम्हारी कर भी देते तो धरती कहाँ रुकती है, तो ढह जाती तुरंत धरती है। भरत जी ने कहा गुरुजी लखन राम सिय कहूं बनु दीना, लखन राम सिय कहूं बनु दीना। ये सब बातें भरत जी कैकेयी के प्रति बोल रहे हैं। कैकेयी पर भरत जी बहुत गुस्सा है, और चूंकि बैठी हो भी थी दरबार में, भरत जी ने कहा इसको मैं क्या बोलूं कैकेयी को। भरत राम सिय कहूं बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। अपने पति को मार दिया इसने। अरे मर्डर था, एक प्रकार से मर्डर ही था। अब लेके तमंचा नहीं मारी थी खाली बस अपने पति को, बाकी मर्डर ही किया था एक प्रकार से। पठई अमरपतिपुर, पठई अमरपुर पति, अपने पति को इसने स्वर्ग भेज दिया, उसका भी बड़ा भला कर दिया इसने। और लीन विधवपन, खुद विधवा होके बैठी है, सफेद साड़ी पहने बैठी है। अपजस आपू, दुनिया भर की गाली पा गई। कैकेयी इतना बदनाम अभी तक है, अभी तक है ना। अच्छा किसी के बिटिया पैदा हो तो उसका नाम धरो कैकेयी। अब की बात धर पे हो, अभी तक बेचारी गाली खा रही। 11 लाख साल हो गए, 11 लाख वर्ष, अभी तक कैकेयी गाली खा रही। अरे किसी अब कोई लड़की का नाम न रखे कैकेयी अपनी, ये गाली नहीं तो और क्या है। तो लीन विधवपन अपजस आपू, अब कीन्हे दीन्हे प्रजा ही शोक संतापू, प्रजा को शोक संतप्त कर दिया। अब मोह दीन सुख सुरेश राजू, मुझे गद्दी देने की का वरदान मांगे बैठी है कि भरत गद्दी पर बैठे, राम जंगल को जाए, पति स्वर्ग को जाए, प्रजा खून के आंसू रोए, हमारा बेटा गद्दी पर बैठे। और ऊपर से भी आप लोग भी आदेश कर रहे हो गुरु जी की, यही ते मोर कहा अब की नीका, तही पर देन कहा तुम टीका। तुम लोग मिलके भी आगे कर रहे हो कि गद्दी बैठो महाराज जी। अब भरत जी बड़ा बढ़िया दोहा बोले, बड़ा बढ़िया दोहा है, दोहा जरा गाओ सुनो। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तही पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुरे, कहो कहो उपचार, कहो कहो उपचार। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुरे, कहो कहो उपचार, उपचार। गुरु जी आप ही सोचो और आप भी सोचो, कोई ग्रह ग्रहित हो। ग्रह ग्रहित माने
उसके ग्रह खराब चल रहे हो, मैंने राहु केतु सब उसको चापे हुए हो। राहु ढाइया और अढ़ैया और 7.5 और 15 सब चढ़े बैठे हो। एक तो ग्रह ग्रहित हो कोई, ऊपर से बात बस उसको बाय का रोग हो गया हो, गठिया बाय भी हो गई हो, अर्थराइटिस और तेहपन बीछी मार, ऊपर के बीछी मार दी हो। एक तो ग्रह खराब चल रहे हो, ऊपर से उसको बाय हो गई हो और ऊपर से बिच्छू मार देगा। और फिर उसी आदमी को दवाई के नाम पर दारू पिलाई जाए, बोले दारू पियो दवाई ठीक हो जाए, दारू पियो दारू पियो से ठीक हो जाए। तो कहिए का हो उपचार, ये कोई दवा है? ये कोई दवा है? अब ग्रह खराब हो, गठिया रोग हो, ऊपर से बिच्छी मार गई हो, फिर दवा के नाम पर दारू दी जाकर दारू पीने से ठीक हो जाएगा सर, ये कोई दवा हुई? हमको भी ग्रह ग्रहित हैं, अपनी बात बस और ते पुन बीछी मार, और ऊपर से राजगद्दी की वारुणी, ये गद्दी का नशा और आपको देना चाहते हो हमको आप लोग। ये इलाज हमारा कर रहे हो, इलाज कर रहे हो। एक तो हम ग्रह ग्रहित हैं, जिसके पिता का मरण हो गया हो, जिसका पिता तड़प के मरा हो, तो पिता की मौत का ग्रह ग्रहित हो गए। और ऊपर से राम वनवास की अर्थराइटिस हमको हो गई, बाय रोग हो गया, बाय रोग, गठिया बाय। जिसके राम जंगल में हो, क्या वो सुखी है? और ऊपर से कैकेयी कि कोख से पैदा हुआ हूं, कुल कलंक, कैकेयी के कोख से पैदा हुआ हूं मैं, मेरी माँ ने सारा खेल खेला है, बिछी मारी है मुझको। पिता की मृत्यु का ग्रह लगा हुआ है, राम वनवास का बात रोग हो गया है, कैकेयी जैसी की कुटिलता बिछी ऐसी मार गई है, और ऊपर से तुम लोग राजगद्दी दे करके हमको शराब पिला के हमारी दवाई करना चाहते हो। ये हमारी कोई दवाई है? गुरुजी मेरी तो दवाई खाली एक है, बस एक ही दवाई है। और मीरा बाई बीमार थी ना, तो मीरा बाई बीमार क्या थी, उसको रोग को दूसरा लगा हुआ था। मीरा बाई खाना पीना कुछ नहीं खाती थी, बस पड़े पड़े रोती रहती थी हमेशा उसका। तो उसके जो परिवार के लोग थे वो सब डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए। तो वैद्यों ने जब अपना आला उला और निकाला, सब चेकअप करना शुरू किया, तो मीरा बाई ने कहा वैद्य जी तुम्हारे पास हमारी दवाई है ये नहीं, उठाओ अपना बढ़िया बिस्तरा भागो यहाँ से, तुम्हारे पास मेरा इलाज नहीं है। कब फिर इलाज किसके पास है? तो मीरा बाई बोली मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद्य सवरिया हो। जब मेरा सवरिया वैद्य बन के आएगा तो उसी ने हमको दर्द दिया है, और जब वही दवा देगा तब हम ठीक होंगे, तब ठीक हो पाएंगे। भरत जी वही कह रहे हैं, आप लोगों के पास मेरी दवाई नहीं है गुरु जी, मेरी दवाई जहां है मुझे वहीं जाना है। एक आंख इहै मन माही, एक आंख इहै मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। बस मेरा तो एक ही फैसला है कि मैं कल सवेरा होते ही चित्रकूट जा रहा हूं, राम जी के पास, राम जी के चरणों में मनाने के लिए। एक और छूट दे दिया कि जिसको भी चलना हो मेरे साथ चल सकता है। माताएं, गुरुजी, जो भी पब्लिक, मंत्री, जो चलना चाहे मेरे साथ चल सकते हैं। और भरत जी एक अनाउंस किए हैं बहुत बढ़िया सा। भरत जी बोले यद्यपि जन्म कुमातुते, भले मैं कैकेयी से पैदा हुआ हूं, मैं सठ सदा सदोष, मैं सठ हूं, दुनिया भर के खुराफात का अड्डा हूं, मैं पाप से भरा हुआ हूं, कमियों का पुतला हूं, गलतियों का पुतला हूं, लेकिन आपन जान न त्याग है, मुह रघुवीर भरोस। मुझको अपने राम पे भरोसा है। मैं भले कैकेयी का बेटा हूं, भले मैं दुनिया भर की खुराफात का अड्डा हूं, भले मैं सठ हूं, लेकिन आपन जान न त्यागी है। क्यों? मुह रघुवीर भरोस। मुझे अपने राम पर बड़ा यकीन है। एक बात आपसे कहूं ना, ये दोहा सब पढ़ के कथा के जो सूत्र हैं इनको खाली सुनना मत, ये सब ग्रहण करो।
इतना भरोसा राम पर रखो। वही रघुवीर भरोस, आपन जान में त्यागी है। हम जैसे हैं जैसे हैं, लेकिन हम उसके हैं, हम तेरे हैं। हम जाएं तो कहां जाएं? गलती है तो है, बुराई है तो है, हम सठ हैं तो है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, लेकिन जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां, जाऊं कहां? वो कौन सा एक भजन था बड़ा बढ़िया, अगर बुरे हैं तो नाथ तेरे, अगर भले हैं तो नाथ तेरे। गाओ सब लोग गाओ। अगर बुरे हैं, अगर भले हैं तो नाथ तेरे, अगर बुरे हैं तो नाथ तेरे, अगर भले हैं तो नाथ तेरे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। दया करो प्रभु दयालु। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। अगर बुरे हैं तो नाथ तेरे, अगर भले हैं तो नाथ तेरे, अगर बुरे हैं तो नाथ तेरे, अगर भले हैं तो नाथ तेरे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए है हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए है हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान। भरत जी की बातों को सुना, सबके मन में भरत जी के प्रति अथाह आदर पैदा हो गया। वाह भरत जी वाह। अब घर घर में एक बात शुरू हो गई कि कल भरत जी चलने को बोले हैं, अब सब लोग चलेंगे। घर घर में तैयारी शुरू हो गई, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जही राखई रहु घर रखवारी, सब तैयार होने लगे अयोध्यावासी। अब जिसको रखें कि तुम घर रखो, जिसको बोले घर वाले कि तुम घर रहो, घर बचाओ, हम जा रहे हैं राम जी के पास। तो जही राखई रहु घर रखवारी, तो सो जाने जन गर्दन मारी। उसको लगे मेरी गटई मार दी गई, उसको फांसी बोल दी गई। राम के पास कौन नहीं जाना चाहेगा, राम से दूर कौन रहना चाहेगा। जिसको बोले अयोध्यावासी कि तुम भाई तुम घर बचाओ यार, हमको जाना है, तो वो बोले कि तुम कहे तुम कहे हम जाएंगे, तुम घर बचाओ। जिसको कहे घर रखाओ, जाना हमारी फांसी हो गई। सब तैयार, सब तैयार। भरत जी सूचना पाए कि महाराज सब तैयार हैं सवेरे चलने के लिए, कोई नहीं रुक रहा है, सब चलेंगे। भोर हुआ तो भरत जी देखे सब तैयार खड़े। अयोध्या के एक एक घर में सब ताला बंद, सब जन बच्चन सहित बूढ़े बुजुर्ग सब राम जी के पास जन। राम जी के साथ सब नहीं गए थे, आप समझिएगा, राम जी के साथ सब नहीं गए थे। राम जी के साथ दो लोग बच गए अयोध्या में, बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ। बालक और बुढ़े नहीं गए थे राम जी के साथ, तो भरत जी के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, बुढ़े भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब, कोई नहीं रुक रहा। अब भरत जी को चिंता हुई, घर घर साजे ही वाहन नाना, घर घर में सब तैयारी शुरू है, कोई नहीं रुक रहा है, सब चल रहे हैं। तब भरत जी को एक चिंता हुई कि अगर मैं सबको लेके चला गया चित्रकूट, अयोध्या तो पूरी खाली हो जाएगी। अयोध्या पूरी संपत्ति से भरी हुई है और ये संपत्ति सब राम जी की है। अगर हम सबको लेके चले जाएं तो ये संपत्ति अयोध्या की छूट जाएगी
और पीछे कोई लूट मार करने वाला डाकू वाकू आ गया चंबल घाटी से, वहां के से लूट ले गया, अथवा कोई दुश्मन राजा अटैक कर दिया और सारा माल भर ले गया अयोध्या का, तो हमारी संपत्ति होती लूट जाती तो लूट जाती, लेकिन संपत्ति हमारी नहीं है, किसकी है? तो भरत जी बोले संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजताई, जो बिनु जतन चलो तजताई, तो परिणाम न मोरी भलाई, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। संपत्ति सब राम जी की है, अगर मैं इसको बिना इसकी सुरक्षा व्यवस्था किए और छोड़ के यूं ही चल दिया तो लुट गई तो फिर मैं बहुत बड़ा अपराधी हो जाऊंगा। राम की संपत्ति लुट जाए ये बड़ा पाप है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए पहले, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए पहले। अब आप यहां पर थोड़ी देर 2 मिनट ध्यान देके कुछ बात सुन लो। संपत्ति की सुरक्षा करो जरूर, जो है आपके पास, जो भगवान ने आपको दिया है प्रेजेंट में, उसकी सिक्योरिटी करना मना नहीं है। लुटा दो उसको, ये पागलपन होता है, लुटाओ ना। संपत्ति जो भगवान ने आपको दिया है, जो है उसको बचाओ, रक्षा करो, लेकिन अपनी मान के नहीं। अपनी मान के बचाओगे तो फिर फंस जाओगे। बचाओ, लेकिन संपत्ति सब रघुपति कराए, ये सब राम जी का है। और राम जी का धन लुट जाए, राम जी का धन संपत्ति लुट जाए, ये अपराध है राम जी का, उसको बचाना चाहिए। और आप भी याद रखो भाई, राम की संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति, इन दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए। राम की संपत्ति लुटे अथवा राष्ट्र की संपत्ति लुटे, दोनों बातें ठीक नहीं। टेम्पो फूके जाएं, बसें फूकी जाएं, ये सब ठीक नहीं है। वास्तव राष्ट्र की संपत्ति किसका नुकसान कर रहा है? ये ट्रक फूक के, बसें फूक के और ऑटो फूक के किसका घाटा कर रहा था? ये कौन तरीका है विरोध करने का? कौन तरीका? वो कहां गया पैसा? किसके लगा चूना? वो देश का कोष घट गया। तो योगी जी हैं जो कह रहे हैं कि मैं सबसे वसूलूंगा, वसूली करूंगा सबसे, 1 to all कराऊंगा, कुड़की अच्छे अच्छों की कुड़की। उसको बचाओ, लेकिन अपना मान के नहीं, फंस जाओगे। संपत्ति सब रघुपति कराए, सब राम जी का। राम जी की संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? बात समझ में? अपनी मत मानना, अपनी मानो कि फंसोगे। आप कहे कुछ है वह नहीं, मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, कुछ है वह नहीं आपका। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। है 4 दिनों का मेला, जाना है यहाँ से अकेला। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो 3 बातें ध्यान को सुनो, 3 बातें। जो है प्रेजेंट में आपके पास है, उसकी सिक्योरिटी करो, लेकिन अपना मान के नहीं, राम जी का मान के, ठीक है? और जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, उसकी बहुत फिक्र न करो, क्योंकि वो कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, आपके मुताबिक आएगा कि नहीं आएगा, इस पर आपका जोर नहीं। जो है उसको बचाओ, लेकिन राम का मान के, ठीक है? जो आने वाला है उसकी परवाह न करो, उसकी फिक्र न करो बहुत। वो क्या पता कब आएगा और कितना आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है? और जो जाने वाला है, चलायमान है, उसके बहुत पीछे न पड़ो। 3 बात समझिए। जो है माने प्रेजेंट टेंस,
उसकी सिक्योरिटी तो करो, लेकिन राम का मान करके। जो आने वाला है बने फ्यूचर टेंस, उसकी परवाह न करो, क्या पता कब आएगा। और जो जाने वाला है मैंने पास्ट टेंस, जो चलायमान है, उसके बहुत पीछे मत पड़ो, पछताओ, वो जा ही रहा है। और जाने वाले के पीछे कब तक पड़े रहोगे आप? जाती रहेंगी बहारें, जाने वाले को बस पीछे पीछे से यूं करना चाहिए। उसका कोई जाता है ना तो पीछे करते हो ऐसे, पीछे से। जो जा रहा है उसको बस ऐसे करो, खाली सिर न कूटो, माथा ना फोड़ो अपन। जो जा रहा है उसको पीछे खड़े होकर धीरे से कर दो, बाय। अहम भलाई है, और भलाई कहाँ भाई नहीं है। कोई जाने वाले रोक नहीं पाओगे आप, जाने वाले चले जाएंगे ऐसे ही। जो कुछ भी आपके पास है इसको रक्षा करो राम का मान के। जो आने वाला है उसकी बहुत परवाह न करो, और जो जाने वाला है चलायमान है उसके पीछे न पड़ो। ठीक है, 3 बातें आप अपना पाओ ये शास्त्रों में से, आपका जीवन बहुत मस्त बीतेगा, बहुत मस्त। एक पुलिस की भर्ती हो रही, पुलिस की भर्ती, तो कई नौजवान बच्चे भर्ती होने आए थे, भर्ती होने के लिए। तो जो भर्ती कर रहा था अधिकारी वो, उसने एक लड़के को बाइक दिया, बाइक, उसका टेस्ट दे रहा था, वो भर्ती होने आया था लड़का। अधिकारी को बाइक दिया और कहा सुनो ये बाइक स्टार्ट करो, और ये जो लाल लाल जल रहा है वो दूर लाल गुलाबी गुलाबी जल रहा है, उसको छू के वापस आओ, देखिए तुम्हारी स्पीड कितनी। अब वो लड़का जो भर्ती होने आया था मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, बाइक, और 1 फरवरी को गया तो 3 फरवरी को वापस आया, परसों 2 दिन बाद। तब तक आरती भर्ती सब यहाँ कट गई पूरी, सब फाइनल हो गई लिस्ट। और परसों आया खड़ा हो, सर जी मैं आ गया, आपने कहा था, मैं आ गया वापस। कहा तुम गए कब थे? कहा हम परसों गए थे, आपने कहा था ये जो लाल लाल जल रहा है इसको छू के आओ, तो हम छूने गए थे उसको, कल परसों गए थे, आज आए। कहा वो था क्या? कहा वो ट्रक था, एक ट्रक बंबई जा रहा था, बहुत तेज था, मैं उसके पीछे लग गया, और जब बंबई पहुंच गया उसको जाके छुए तब वापस आए। तो कहा आए नहीं तुम गए, लिस्ट बन चुकी है, गेट आउट। इस कथा का मैसेज क्या है? चलायमान के पीछे भागोगे ऐसे ही लिस्ट में बाहर हो जाओगे। ये सब चलायमान संसार है, ये सब सनई सनई संस्कृति सब जा रहा है, जा रहा है। और जाने वाले के पीछे कहां तक भागोगे आप यार? सब जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, सब कुछ। आप तो जाने वालों को धीरे धीरे बाय क्या करोगे, बाय टाटा। उनके पीछे न पड़ो, वो जा रहे हैं तो जा रहे हैं। वही भरत जी कह रहे हैं, जो है ये राम जी का है, इसको ऐसे छोड़ के जाएंगे, लुट गई तो पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत 2 भाई। कुछ सुच माने पवित्र, सौंपी नगर सुचि सेवकनी, कुछ पवित्र सेवकों को, सिक्योरिटी गार्डों को, जो विश्वासी थे, जो पवित्र थे, जो जिनका मन नहीं डोलता था, कभी सोने की मोहर पड़ी हो तो पड़ी रहे उनकी बलाय से, ऐसे विश्वास पात्र 50-100 जो भी हो, संख्या नहीं लिखी है, उन सेवकों को लगाई ड्यूटी कि भैया सब तो जा ही रहे, तुम तो ड्यूटी करो यार, राम की संपत्ति लूट जाएगी, अपराधी हो जाएंगे हम सब, तो तुम राम की संपत्ति बचाओ, और हम राम को लेके आ रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। तो सौंपी नगर सुचि सेवकनी, और फिर सादर सकल चलाए, तो पूरा समाज को साथ में लेकर के भरत जी चले चित्रकूट की ओर। अब एक बात यहां पर और ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान देने वाली। भरत जी के साथ जब लोग चले तो उसमें कई प्रकार के लोग थे, कई प्रकार के वाहनों वाले लोग थे, कई प्रकार के। लिखा है तुरग, रथ, नाग, बेग चलो सुन सचिव जो हारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। तुरग माने क्या होता है? बोलो बोलो, तुरग माने? हे भगवान का हुई? तो घोड़े, 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 रथ समझ गए। नाग, नाग माने? नाग माने सांप नाए हो तो नाग माने रथ।
सांप नाय होते, हाथी, हाथी होता है। नाग रे पिछाला, नाग माने हाथी होता है संस्कृत भाषा में। तो तुरग, रथ, नाग और चौथा आइटम था शिविका सुभग। शिविका माने पालकियां, पालकी होती थी ना वो शादी में, वो बैठती दुल्हन, फिर दुरंडा बड़े बड़े उसमें 4 कहार बजते थे, उसको शिविका बोलते हैं। डोली, चलो रे डोली कहार पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। चलो रे शिविका माने पालकी माने डोली, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के वाहनों पर लोग चलने को तैयार हुए। तनिक बुद्धि के साथ सुनना है, राम के पास जाने के ही 4 उपाय हैं। साधन, साधन माने उपाय, ठीक है ना। राम के पास जिसको जाना हो उसको इन 4 में से कोई एक रास्ता अपनाना चाहिए। वेद में भी, शास्त्रों में, गीता में, सब जगह ही 4 उपाय लिखे हुए हैं भगवान को पाने के। अब वो शब्दों में लिखा है, वो तुरग माने घोड़े, हाथी, रथ और पालकी, लेकिन ये 4 बहुत ध्यान दे के सुनने वाले शब्द हैं, समझने वाले। पहला वाहन है राम को पाने का हाथी। हाथी का अर्थ होता है ज्ञान। हाथी माने ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की निगाह बड़ी सूक्ष्म होती है। हाथी की निगाह देखो, हाथी की आंखें देखा आपने, उसकी कद काठी कितनी भारी होती है, और उसकी आंखें आपस छोटी होती है, हमसे आपसे छोटी होती है, छोटी सी आंखें। छोटी आंख माने सूक्ष्म दृष्टि। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, और सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है ना। ज्ञान की आंखें भी बड़ी सूक्ष्म होती हैं, बड़ी छोटी होती हैं। तो हाथी पर जो चल रहे हैं वो मानो ज्ञान मार्गी है। ज्ञान मार्ग भी भगवान को पाने का एक उपाय है, ज्ञान पथ। ध्यान देके सुनिए। घोड़ा जो है, घोड़ा तुरग, ये योग पथ है, योग मार्ग है। घोड़े, घोड़ा माने होता है इंद्रिया, इंद्रिय घोड़े, ठीक है ना। और योग में क्या होता है, इंद्रियों पर संयम करना पड़ता है। योग में इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। घोड़ा माने इंद्रिय, और इंद्रियों को लगाम लगा के जो चलता है वो योगी है, ठीक है ना। योग पथ है। योगा चित्त वृद्धि निरोधा, अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करो, लगाम लगाओ सबको, यही तो योग है। तो जो घोड़े पर चले वो योगी है, योगी। रथ जो होता है ये कर्म का प्रतीक होता है। रथ कर्म मार्ग है। कर्म कांड माने यज्ञ वगैरह जो है, ये यज्ञ, ये कर्म कांड में आता है। रथ वाले कर्म कांडी है। कर्म कांड की निंदा नहीं है, कर्म कांड भी एक पथ है भगवान को पाने का। लेकिन जैसे रथ में कई अवयव पर ध्यान देना होता है, रथ के कई डिपार्टमेंट होते हैं, घोड़े भी ठीक हो, सारथी भी ठीक हो, है ना, पहिया भी ठीक हो, धुरा भी ठीक हो, लगाम भी ठीक हो, कील भी ठीक हो, और इसमें से एक आइटम बिगड़ा तो रथ गिर जाएगा, है ना। पहिया बिगड़ जाए, रथ गिर जाएगा। घोड़ा ठीक ना हो, रथ गिर जाएगा। सब ठीक हो, सारथी ठीक ना हो, रथ किसी काम का नहीं है। जिस रथ में कई आइटम होते हैं तब रथ चल पाता है। ऐसे कर्म कांड के कई अवयव होते हैं। कर्म कांड में कई अंग होते हैं कर्म कांड के, और एक भी बिगड़ा तो आपका कर्म कांड फेल हो जाएगा। भगवान को नहीं पाओगे फिर आप कर्म कांड के रास्ते पर। कर्म कांड भी एक पथ है, लेकिन उसमें कई अंग हैं उसके। जैसे यज्ञ हो रहा है, कर्म कांड है, ठीक है ना। अब इसके कई अंग होते हैं, गिनो। इसका आचार भी ठीक हो, नंबर 1। वैदिक भी ठीक हो, यजमान भी ठीक ठाक बना हुआ हो, पैसा वाला हो चाहे ना हो, यजमान भी ठीक हो, पात्र हो, लकड़ी भी ठीक हो, हवन सामग्री भी ठीक हो, मंत्र भी ठीक बोले जा रहे हो, है ना। कई अंग हो गए, इसमें एक अंग बिगड़ा, यज्ञ फेल हो जाएगा। यजमान ठीक ना हो, आचार्य ठीक ना हो, वैदिक ठीक ना हो, हवन सामग्री उल्टा पुल्टा बनी हो, है ना, अड्ड सड्ड बनी हो, लकड़ी में घुन लगे हो और डाल दो घुने भून जाए, ये फेल हो गया पूरा। मंत्र उल्टा पुल्टा बोल रहा बैठा कोई पंडित,
यज्ञ फेल हो गया पूरी तरीके से। ये कर्म कांड रथ का रास्ता है, जिस रथ में कई चीजों पर ध्यान देना पड़ता है तब रथ पहुंच पाता है मंजिल पर। ऐसे कर्म कांड भी भगवान को पाने का एक पथ है, बट उसमें भी कई डिपार्टमेंट संभालने पड़ते हैं, तब यज्ञ पूरा होता है, तब भगवान की प्राप्ति इससे होती है। समझ में आ गया? लेकिन एक रास्ता और है, पालकी। पालकी हाथी ज्ञान पथ है, घोड़ा योग पथ है, कर्म कांड यज्ञ कर्म पथ है, ठीक है। लेकिन पालकी जो है भक्ति पथ है, भक्ति पथ। भक्ति पथ है भगवान को पाने का एक। पालकी में कुछ करना नहीं होता, पालकी में खाली बैठ जाओ बस। आप जिसको उठाना है उठाएगा, जिसको पहुंचाना है पहुंचाएगा। आप तो बस बैठ जाओ भरोसे पर कि पालकी में बैठ गया हूं, अब जिसको उठाना उठाएगा, जिसको पहुंचाना पहुंचाएगा। हम तो खाली बैठ गए। ये भक्ति पथ है। भक्ति में कुछ करना नहीं होता है, कर्म कांड में बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ। योग में बहुत कुछ करना होता है, भक्ति में कुछ करना नहीं होता। भक्ति में खाली बैठना होता है बस, विश्वास करके। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं वहन करूंगा आपका पूरा भार, बस तुम तो केवल बैठ जाओ कि मैं तुम्हारा हूं ठाकुर, मैं तुम्हारा हूं। कुछ नहीं करना होता है, बस भगवान ठेका लिए बैठे हैं। वहाम्यहम्, मैं वहन करूंगा आपका भार, मैं उठाऊंगा तुम्हारी पालकी, ठीक है ना। तो माताएं जो थी वो सब पालकी में बैठी, ज्ञानी लोग थे हाथी पे बैठे, कर्म कांडी रथ पे सवार हुए, योगी टाइप के थे वो घोड़े पे बैठे, ठीक है ना। लेकिन माताएं जो थी वो भक्ति की प्रतीक माताएं हैं। माताएं सब बैठी पालकी में। शिविका सुबक न जाई बखानी, शिविका सुभग न जाई बखानी। चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। जो नारी डिपार्टमेंट था, रानियां, वो सब शिविका में चढ़ चढ़ चली। माने नारी भक्ति का प्रतीक ही है, वो पालकी में बैठ के चली। भक्ति बहुत आसान पथ है भाई बहन। ज्ञान मार्ग में गिरने बहुत, हाथी उठा के पटकी ना तो फाट डरी पूरा देह ना। हाथी पर चलना आसान नहीं है, इसलिए संतों ने कहा है ज्ञान का पंथ कृपान की धारा। ज्ञान का जो पंथ है वो कृपान की धारा। परत खगेश ने लागे 12, गिरने में देर नहीं लगती हाथी पर से, कब गिरोगे पट देगा। कर्म रथ वाला डिपार्टमेंट भी बहुत कर रहा है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। योग में तो चूक जाओ तो नरक हो जाएगा, नरक हो जाएगा। योग भी बहुत कठिन जटिल मार्ग है। सबसे आसान रास्ता है पालकी वाला, बैठ जाओ, कुछ करने नहीं।